वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को फिजिक्स में केमिस्ट्री में एटम और फिजिक्स में मेजरमेंट ये मैंने काफ़ी बारीक तरीके से पढ़ाया है। हो सकता है कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स मिले आपको, लाइक साउंड क्वालिटी। हालांकि मैंने कोशिश किया कि मटेरियल्स की में कमी नहीं होने दी। तो आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरी मदद करें। मैं आपके लिए क्लासेज भी बनाऊंगा और जो भी हो सके मैं मदद करूंगा। आज मैं आप लोगों को फिर से दोबारा केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ और केमिस्ट्री में हम जो आज आपको बताएंगे एटम्स हमारे लिए केमिस्ट्री में किस तरह से रोल प्ले करता है, केमिस्ट्री को समझने में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा। यानी कह सकते हैं मैं आपको केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा अभी तत्काल। आज की क्लासेस मेरी इसी पे बेस होगी। आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118, 118 एलिमेंट टोटल है। ये चीज आप लोग जानते हो। अब मैंने ये भी कहा था कि एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइड्स, जिसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि मेटल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम नंबर्स में होते हैं। मेटल्स जो है वो आपको 91 है। टोटल मेटल्स कितने हैं? 91, जिसमें नेचुरली अकरिंग मेटल जो है वो 71 है, ठीक है। और नॉन मेटल जो है वो 22 है। रेस्ट ऑफ मेटल वाइड्स 6। तो हम लोग अब ये एटम्स की मदद से समझेंगे कि हम 118 एलिमेंट्स को किस तरह से मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा। तो याद करो मैंने कहा था किसी भी एटम्स का जो पहचान होता है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? जेड से। किससे करते हैं? जेड से। ये हमेशा ध्यान रखना कि एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। ये मैं दिख रहा हूँ आपके कैमरे में? ओके, थैंक यू। एटॉमिक नंबर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? जेड से इंडिकेट करते हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और उतना ही प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तुमको याद होगा प्रोटॉन जो होता है वो एटम्स के न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स सेल में मूव करता है, जिसमें याद करो मैंने कहा था नेल्स बोर्स का थ्योरी, जहाँ पे मैंने आपको एक मैजिक नंबर दिया था 2n स्क्वायर। यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 18 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से पांचवें में भी 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिसमें याद करो मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल में जो होता है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है? जहाँ पे एटम्स को जहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से। और वो प्रॉपर्टी डिफाइन कौन करता है? एटॉमिक नंबर। जिसमें याद होगा आपको मैंने कहा था 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो नेल्स बोर्स के एटॉमिक मॉडल पे ही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करता है। क्या था? पहले में 2, फिर दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 36 एंड 36। कितना होगा? यस, 32 और 32। कुछ इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में भी पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के अरेंजमेंट होते हैं। अब मैं इसका यूज मेटल नॉन मेटल्स को पता करने के लिए करूँगा, ठीक है। इसी चीज का यूज मैं मेटल और नॉन मेटल्स को पता करने में करूँगा, ठीक है। कैसे करूँगा आप देख लो।
अब मान लो हम बात करते हैं सोडियम की। किसकी बात करते हैं? सोडियम की। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। प्रोटॉन कितना होगा? 11। अभी न्यूट्रॉन की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब मान लो इस तरह से हमने बनाया, ये हो गया न्यूक्लियस। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या हो गया? 11 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। अब पहले सेल की बात करते हैं, तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? 2। अब दूसरे में कितना मूव करना चाहिए? 8। 8 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द रूल, पहले में 2 आ गया, दूसरे में 8 आ गया, तो तीसरे में कितना जाएगा? जाना तो चाहिए 8 या 18, लेकिन तुम्हारे पास बचा कितना? 8 2 10, एक ही बचा ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दो तीसरे सेल में, ठीक है। तीसरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कुछ इस तरह से जाएगा 2 8 1 2 8 1। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी मदद से बना? ये नेल्स बोर की मदद से बना था, ठीक है। अब बोलो कि सर इससे फायदा क्या होगा? देखो एक इसमें ऑक्टेट रूल आता है। कौन सा रूल आता है? ऑक्टेट रूल, याद रखना, ऑक्टेट रूल। एक इसमें ऑक्टेट रूल आता है। कौन सा रूल आता है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एटम्स जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है अपने सेल में, तो उस जिस सेल की जितनी कैपेसिटी होती है उस सेल में वो उतना इलेक्ट्रॉन रखने का हमेशा कोशिश करता है, या उतना इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें रह सकता है, ठीक है। अब पहले की कैपेसिटी 2 है तो 2 रह सकता है, दूसरे की 8 है तो 8 रह सकता है, तीसरे की 18 है तो 18 रह सकता है, या 8 भी रह सकता है। ऑक्टेट रूल में 8 रहेगा ही रहेगा, पहला को छोड़कर, यानी के सेल को छोड़कर बाकी में 8 रहना है तो रहना है। तो देखो पहला तो फुल है, दूसरा भी फुल है, लेकिन तीसरा में कितना है? 1। एनर्जी बैलेंस के लिए कोई भी एटम्स मैक्सिमम 1 2 3 एटम्स लूज करेंगे और 1 2 3 एटम गेन करेंगे, ठीक है। ये नियम है, 1 2 3 लूज करेंगे और 1 2 3 गेन करेंगे। ये भी कह सकता है अक्सर किसी में 4 हुआ तो कोई बात नहीं, 4 हुआ तो उसके बारे में बात करेंगे, पहले हम 1 2 3 पे बात करते हैं। अब देखो इसमें अभी कितना इलेक्ट्रॉन है? इसमें अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें अभी एक एटॉम मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, लूज करेगा तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना है? 11। ऐसे तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही लूज किया सोडियम पे कितना चार्ज हो गया? +1। यानी ध्यान रखो जितना भी मेटल होता है ना सब प्लस होता है। कोई भी मेटल आप पलट के देख सकते हो, कोई भी मेटल आप प्लस के देख लेना। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो पहले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में कितना बचा? 1 वो अपना लूज कर देगा, यानी लिथियम हो जाएगा प्लस। यानी जितना भी मेटल है सब प्लस ही शो करेगा, यानी सबका एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, सब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो पॉजिटिव आयंस बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयंस, ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल्स बन जाएगा वो, ठीक। अब देखो यानी मेटल्स क्या करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आगे पढ़ोगे केमिस्ट्री में हर्नियस का लॉ होता है जिसमें बताया जाता है, ठीक है, प्लस माइनस के हिसाब से। एसिड जो होता है वो प्लस कंटेंट माइनस कंटेंट बेस में होता है, वो बात की बात है। तत्काल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेटल्स जितने भी हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, ठीक है। और नॉन मेटल्स का देखो कहानी क्या होता है। अब ध्यान रखेंगे, अब हम यहाँ पर ध्यान क्या रखेंगे? उसी तरह से ध्यान रखेंगे। देखो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं? मान लो सोडियम है, तो सोडियम का हमने भी तुम्हें बताया कि सोडियम मेटल है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और लूज करने के बाद इसने पॉजिटिव आयन कंटेन किया, ठीक। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है? मेटल है कि
नॉन मेटल है, ये देखना होगा। तो मान लो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8। पहला सेल में न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन? 8। कितना इलेक्ट्रॉन? पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। अब ये 2 किसी से लेगा, क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ये रखेगा ही रखेगा, पहले को छोड़कर बाकी में 8 रखनी इसकी मजबूरी है, ये रखेगा, तभी ये अपने आप को क्या कर पाएगा? स्टेबल कर पाएगा। तो अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से उधार ले रहा है। जैसे ही उधार लिया, ऑक्सीजन पे कितना हो गया? -2। क्यों हुआ? क्योंकि अब देखो 2 और 8 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, और अभी तक प्रोटॉन कितने हैं? 8, यानी यहाँ क्या हो गया? -2। अब देखो, अब अगर तुम गौर करोगे तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, सोडियम पे +1 चार्ज। अगर अब तुम ध्यान दो तो देखो क्या फायदा मिलता है। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये प्रैक्टिस तुमको करना है, ये प्रैक्टिस तुमको करना है, कम से कम 30 एटॉमिक नंबर 30 तक आप लोग ये प्रैक्टिस करो, सबकी वैलेंसी निकालो। वैलेंसी क्या होता है? देखो, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम और सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किया जाता है उसको कहते हैं वैलेंसी। अब अगर देखा जाए +1, सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई? 2, ठीक है। तो तुमको वैलेंसी पता होना जरूरी है, कम से कम 30 तक वैलेंसी याद रखना है आपको, और इसी तरीके से निकालना है। अब यहाँ पे क्या देखो, अब देखो 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री में, एक होता है आयनिक कंपाउंड, क्या होता है? आयनिक, और एक होता है मॉलिक्यूलर, क्या होता है? मॉलिक्यूलर। अब देखो आयनिक क्या होता है? एक प्लस और एक माइनस से बनता है, यानी एक मेटल प्लस एक नॉन मेटल। और मॉलिक्यूलर क्या होता है? इसमें दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, इसमें दोनों नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चा ये समझ गया वो समझो हर चीज समझ गया। आयनिक कंपाउंड में एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल्स होता है, और मॉलिक्यूलर में दोनों नॉन मेटल होता है। तो तुम कह सकते हो सर 2 मेटल भी कुछ करता है? नहीं, 2 मेटल कुछ नहीं करता है, 2 मेटल्स का रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, 2 मेटल्स का रिएक्शन नहीं होता है। एक टर्म याद करो, मैंने कहा था एटोमोसिटी। एटोमोसिटी क्या होता है? एटम तो कुछ है ही नहीं, एटम तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, देखा जाए तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वो जब भी एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स के रूप में। तो जितना भी एलिमेंट है उसमें मेटल जो होता है वो मोनो एटॉमिक होता है, ठीक है, उसकी एटोमोसिटी हमेशा 1 होगी। और नॉन मेटल जो होता है वो मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा भी होता है। तो ये भी तुमको याद रखना है, ये भी तुमको बहुत हेल्प करेगा समझने में केमिस्ट्री को। एटोमोसिटी मतलब हुआ, देखो एटोमोसिटी की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि एटम एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो किस रूप में है? मॉलिक्यूल्स के रूप में है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के रूप में। तो मॉलिक्यूल्स जो होता है वो मोनो एटॉमिक और डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पेंटाटोमिक, ऑक्टाटोमिक होता है। और मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स वो सब मोनो एटॉमिक होते हैं, एक भी मेटल्स डाई नहीं होता है। अब अगर केमिकल रिएक्शन लिखना हो तो एटोमोसिटी के रूप में ही लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो सोडियम, सोडियम Na, क्यों लिखा हमने Na? क्योंकि सोडियम मेटल है और ये हमेशा मोनोएटॉमिक होगा। और ऑक्सीजन O नहीं लिखना है, O2, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन करने आएगा तो वो डायटोमिक बन के आएगा, और जब रिएक्शन होगा तो बनेगा Na2O। अब देखो यहाँ पे ये मार्केबल चीजें याद रखो, मुश्किल होता है बताना टीचर्स के द्वारा कभी कभी। ये जब भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, आप कहेगा सोडियम का रिएक्शन कराओ, बच्चा कंफ्यूजन क्या लिखे? अरे लिखो ना यार, सोडियम मेटल है तो हमेशा मोनोएटॉमिक होगा, कैल्शियम मेटल है मोनोएटॉमिक होगा, Ca लिखेंगे, ऑक्सीजन डायटोमिक O2। एक लोचा तो खत्म हो गया ना केमिस्ट्री में, कैसे लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में, ये तो लोचा खत्म हो गया, अब तो दिमाग में आ गया। अच्छा चलो, आयनिक कंपाउंड बोल रहा है बनाने के लिए। आयनिक कंपाउंड मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल।
चलो कोई बात नहीं, मेटल मोनोटोमिक, नॉन मेटल डायट्रा पेंटा। अब नॉन मेटल 22 को तो है ही जी, 22 तो है ही, ध्यान रख लेंगे। 22 में ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब डाय होता है, सब डायटोमिक होता है। टेंशन का है। सल्फर 8 होता है, S8। फास्फोरस P4। लोचा है कहाँ, कहीं नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने का लोचा है बस, ठीक है। अब कहोगे सर Na2O क्यों लिख दिया आपने, इसका भी इलाज है। मैंने क्या कहा था, सोडियम क्या होता है, +1, ऑक्सीजन -2, एक दूसरे को ट्रांसफर कर देता है ये Na2O। रिएक्शन में भी लिख दिया, रिएक्शन लिखने के लिए जान गया कि मेटल जब भी होगा मोनोएटॉमिक होगा, नॉन मेटल डायट्रापेंटा होगा, ऑक्सीजन है तो डाय है तो लिख दिया। अब मान लो कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इसका इस पे चार्ज होता है +2 और ऑक्सीजन तुमको पता ही है -2, तो लिखो Ca + O2 हो जाएगा CaO। CaO क्यों हुआ, Ca +2 ऑक्सीजन -2, चेंज करो, एक्सचेंज करो, CaO। मतलब कितना आसान है केमिकल रिएक्शन लिखना। अगर इस तरह से तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो केमिकल रिएक्शन को बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। बहुत मेहनत लगता है दोस्त पढ़ाने में, तुम्हें सीखना है, प्रैक्टिस करना है, केवल मजाक नहीं करना है। चैनल्स को जो भी बच्चे वॉच कर रहे हैं रेगुलर, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, फॉलो करें, लाइक करें, बहुत बच्चे तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।